आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो सदियों पुरानी है, जिसने कई जनरेशन को स्कार किया है और हेडलाइंस में बनी हुई है। इजराइल और ईरान के बीच का कॉम्प्लेक्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, और ये कैसे ज्यूइश परसिक्यूशन, इजराइल के क्रिएशन और फिलिस्तीनियों की सफरिंग की हिस्ट्री से जुड़ा है। हम ये भी देखेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन का इश्यू इंडिया पाकिस्तान के डिवाइड जैसा कैसे है और इस वोलेटाइल रीजन में शांति कैसी हो सकती है। ये कहानी इजराइल और ईरान के मॉडर्न स्टेट्स बनने से बहुत पहले शुरू हुई थी। 2000 सालों से भी ज्यादा टाइम से जूज डायस्पोरा में रह रहे थे, पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फैले हुए थे, और अक्सर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन, एग्जाइल और मैसेकर्स का सामना करना पड़ता था। कुछ सबसे क्रूर एपिसोड्स में शामिल हैं 15वीं सेंचुरी में स्पेनिश इंक्विजिशन यूरोप में फैला एंटी सेमिटिज्म और होलोकॉस्ट, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजियों ने 6 मिलियन जूस को मार दिया था। इस अनइमेजिनेबल जेनोसाइड ने दुनिया को हिला दिया था। जूस के लिए यह क्लियर हो गया था कि दूसरे देशों में माइनॉरिटीज के तौर पर रहना उन्हें वल्नरेबल बनाता है और उन्हें अपनी एक होमलैंड की जरूरत थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जूइश लोगों के लिए ग्लोबल हमदर्दी बढ़ गई। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने ब्रिटिश कंट्रोल्ड फिलिस्तीन के लिए एक पार्टीशन प्लान प्रपोज किया। इसे 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, एक जूस के लिए, इजराइल एक अरब्स के लिए। फिलिस्तीन 1948 में इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, लेकिन ठीक अगले ही दिन पड़ोसी अरब नेशंस ने वॉर डिक्लेयर कर दी। सालों तक कई वॉर्स हुई, 1948, 1967, 1973, और हर बार इजराइल ने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, अक्सर फिलिस्तीनी जमीनें कैप्चर की, जैसे वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम। इजराइल का बनना यहूदियों के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन कई फिलिस्तीनियों के लिए यह नकबा था, महाविपत्ति। सिर्फ 1948 में 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हुए थे। परिवारों ने घर, जमीन और अपनी पहचान खो दी थी। अब कई पीढ़ियां रिफ्यूजी कैंपों में, फौजी कब्जे में या दीवारों और चेक पॉइंट्स के पीछे पली बढ़ी है। हमास के कंट्रोल वाला गाजा पट्टी लगातार नाकाबंदी में है और उस पर इजरायली फौज अक्सर हमला करती है। वेस्ट बैंक, जिस पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कुछ कंट्रोल है, इजरायली बस्तियों की वजह से बहुत बंटा हुआ है। फिलिस्तीनी आतंकवाद और जुल्म के बीच फंस गए हैं, जबकि इजरायली नागरिक मिसाइल हमलों और चरमपंथी हिंसा के डर में जीते हैं। दोनों तरफ दुख है और यह सिलसिला जारी है। अब बात करते हैं ईरान की, जो एक शिया मुस्लिम देश है और इजराइल को सही नहीं मानता है। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इन दोनों को ही इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ईरान वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ है और इजराइल को इस रीजन में यूएस पावर का एक एक्सटेंशन मानता है। वहीं इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। हाल के सालों में दोनों देशों ने सीक्रेट साइबर वॉरफेयर, सीरिया में एयर स्ट्राइक्स और पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व रहे हैं। यह सिर्फ बॉर्डर्स की बात नहीं है, यह आइडियोलॉजी, रिलीजन और रीजनल डोमिनेंस के बारे में है। अब इसे इंडिया और पाकिस्तान से जोड़ते हैं। दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स कॉलोनियल एम्पायर्स, ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश फिलिस्तीन के ढहने से पैदा हुए थे। दोनों में नए धर्म आधारित नेशंस, इजराइल और पाकिस्तान का क्रिएशन शामिल था। दोनों में बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट, हिंसा और एक ऐसा घाव देखा गया जो आज भी अनहील्ड है। कश्मीर फिलिस्तीन की तरह एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनी हुई है, जिसमें धर्म, आइडेंटिटी और नेशनलिज्म सब आपस में गुंथे हुए हैं। दोनों केसेज में लोग, न कि सरकारें, युद्ध का खामियाजा भुगतते हैं। इतने दर्द के बाद भी हमारा इतिहास हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। अमन मुमकिन है अगर देश ये चुने, दबदबे से ज्यादा बातचीत, कंट्रोल से ज्यादा समझौता, नफरत से ज्यादा इंसानियत। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सबसे ज्यादा बात होती है, जहां दोनों पक्ष मान्यता प्राप्त बॉर्डर्स के साथ अमन से रहते हैं। सॉल्यूशंस में इजराइल की सिक्योरिटी, फिलिस्तीन की संप्रभुता और सबके लिए डिग्निटी शामिल होनी चाहिए। ठीक भारत और पाकिस्तान की तरह मिडिल ईस्ट में अमन से ये होगा, कई जानें बचेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एक ज्यादा स्टेबल रीजन बनेगा और आखिर में अगली जनरेशन को नफरत नहीं, उम्मीद मिलेगी। इजराइल ईरान और इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट्स एक दुखद रिमाइंडर हैं कि कैसे हिस्ट्री जब फियर और प्राइड से भर जाती है तो इंसानियत को बांट सकती है, लेकिन ये एक मौका भी है
ऊपर उठने का, सुलह करने का और फिर से बनाने का, क्योंकि आखिर में लोगों को पीस चाहिए, वॉर नहीं। होम्स चाहिए, बंकर्स नहीं। फ्यूचर्स चाहिए, फियर नहीं। उम्मीद है दुनिया सुनेगी। देखने के लिए थैंक्स और हमेशा की तरह आपको एक शानदार दिन की शुभकामनाएं।